हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं ग्राफ थ्योरी सीरीज़, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं काउंटिंग रूम्स। ओके, इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले उन लेक्चरों को जाके देख लो, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इसमें हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। आज की प्रॉब्लम काउंटिंग रूम्स नाम है इसका। तो यार इससे पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि यार ये जितनी भी ग्रिड की प्रॉब्लम है सारी ग्राफ से रिलेट करके देखो, प्रॉब्लम बहुत आसान है। तो यार ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक हमारी ग्रिड दी हुई है, जितनी जीरो हैं यहाँ पे मैं मान सकता हूँ ये एरिया है, रूम की एरिया है। ओके, और जहाँ पे ये मेरा वन है, वन मेरी बाउंड्री है, और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये बताओ कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं यहाँ पे और हर रूम का एरिया कितना है, अगर एक ब्लॉक का एरिया 1 यूनिट है। तो यार अभी देखो क्वेश्चन देखने में कितना ज़्यादा डेंजर लग रहा है, ठीक है, पर अभी देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे कोरिलेट करना है ग्राफ के साथ। हम लोगों ने डीएफएस पढ़ा है ग्राफ में, और ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे हम लोग काउंट करते हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो यार ये देखो, ये क्या जो मेरा ये ग्राफ है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, जहाँ जहाँ मेरा जीरो है, ठीक है, जहाँ जहाँ में जीरो है, जिस जिस यहाँ पे जिस जिस ब्लॉक पे जीरो है उस चीज़ को मैं एक नोड मान सकता हूँ क्या। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो है, इसको 2 नोड मान सकता हूँ। यहाँ पे ये पूरी चेन है जीरो की, ये नोड्स की चेन है, और यहाँ पे देखो ये नोड्स की चेन है, और यहाँ पे देखो ये नोड्स की चेन है। तो यार सिंपल, जैसे हम लोग वहाँ पे डीएफएस पे काउंट करते थे, सेम है ना, हमारे पास 4 ग्राफ दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली काउंट करना है कितने नंबर ऑफ यहाँ पे काउंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, और हर कनेक्टेड कंपोनेंट्स में कितने नंबर ऑफ यहाँ पे वैल्यू है। तो यार सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा ना तो इसमें कुछ भी करना ही नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार पहले जाके वो वीडियो देख लो, बहुत छोटा सा वीडियो है 7-8 मिनट का, और ये तुरंत हो जाएगा। तो यार पहले इसकी हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, इसकी हम लोग कोडिंग करते हैं। सिंपल, हमें करना क्या यार, हमने एक ग्रिड बना ली। ओके, ग्रिड ये मेरी इनपुट दी हुई है, मैं इनपुट आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये मेरी जो ग्रिड है ये कैसी दिख रही है, ये देखो ये पूरी मेरी ग्रिड है। हम लोग यार पहला क्या करते थे, ग्रिड के क्वेश्चन में पहला काम होता था ग्रिड के साइज़ का एक और एरे बना लो, लिस्ट बना लो, जिसका नाम हमने कर दिया विस्टेड, और साथ में मुझे क्या बनाना है, विस्टेड, और मुझे क्या बनाना है, मुझे विस्टेड को सेम साइज़ का बनाना है। तो मुझे चाहिए रो कितनी है ग्रिड की, तो ग्रिड की रो के लिए हम लोग लेंथ ऑफ ग्रिड कॉल कर लेंगे, और कॉलम के लिए लेंथ ऑफ कॉलम। यार ये सारी चीज़ें पुरानी वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यार अगर आप लोग डायरेक्टली इस पर आ चुके हो तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, ये सब बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज रो से, और फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कॉलम से। ना मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ, और हर बार मैं टेम्प में क्या अपेंड कर दे रहा हूँ, टेम्प में अपेंड कर दे रहा हूँ। अच्छा, विस्टेड में मैं स्टार्टिंग में सब में 0 कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, विस्टेड डॉट अपेंड। यार ये सब कोड तो कॉमन कोड है, ये हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं, और मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। फॉर आइटम इन विस्टेड प्रिंट आइटम, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने यार सिंपली बस एक विस्टेड बनाया, विस्टेड मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे विस्टेड होगा। ठीक है, जब हम लोगों ने इसे रन कराया तो यार सिंपल मेरा विस्टेड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो कि 0 से इनिशियलाइज है। अब यार इसमें कुछ भी नया नहीं था, इसमें सब कुछ पुराना ही था अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे। अब एक चीज़ देखो, जब हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स चलाते थे तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स काम कैसे करता है, हम लोग यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स और जो डीएफएस काम करता है, डीएफएस कुछ ऐसा काम करता है कि अगर हमने एक नोड भी डीएफएस के अंदर पास कर दिया तो जितने भी उसके नोड हैं, जितने भी उससे कनेक्टेड नोड है, सारे विजिट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज रो तक और फॉर जे इन रेंज कॉलम तक, और हर बार मुझे आई जे चेक कर लेना है, आई और जे विजिटेड में आई जे चेक कर लेना है कि आई जे मेरा विजिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं उसे डीएफएस में पास कर दूंगा। तो पहले आई, पहला एलिमेंट ये होगा, ठीक है, पहला एलिमेंट अगर मैं बात करूँ तो पहला एलिमेंट ये होगा। जब आई जे का लूप चलेगा तो मेरा पहला एलिमेंट ये होगा, ठीक है। जैसे ही ये एलिमेंट डीएफएस में पास होगा, डीएफएस क्या करेगा, जितने भी इसके कनेक्टेड एलिमेंट है सारे विजिट करा देगा और रिटर्न करा देगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे जैसे हुआ, ठीक है, तो ये जो मेरा 0 है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जैसे ही पास हुआ तुरंत डीएफएस क्या करेगा, डीएफएस इन दोनों को काउंट करके रिजल्ट दे देगा हमें, ठीक है, रिजल्ट देगा 2, और इन दोनों जगहों पे मेरा क्या क्या भर देगा, विजिटेड में 1 भर देगा, यानी ये दोनों मेरे विजिट हो चुके हैं। उसके बाद आई चलेगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे ही मेरा यहाँ पे आया
यानी इस जगह की बात हो रही है। तो इससे कनेक्टेड जितने भी एलिमेंट हैं, ओके, जितने भी एलिमेंट है डीएफएस उसको विजिट करके दे देगा। जब ऐसे चलते चलते यहाँ पे आएगा तो जितने कनेक्टेड हैं सबको विजिट करके दे देगा और सबको ऐसे विजिट करके दे देगा। तो यार एक काम करते हैं, पहले हम लोग डीएफएस का कोड बनाते हैं कि डीएफएस में अगर कोई भी डीएफएस ऑन ग्रिड हम लोगों ने पहले भी देख लिया यार, वैसा सेम ही कोड है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यार डीएफएस ऑन ग्रिड कैसे काम करती है उसका कोड बनाना है, ठीक है। तो डीएफएस क्या क्या लेगा, एक ग्रिड लेगा और क्या लेगा, एक विजिटर लेगा, ठीक, ये दो चीज़ें लेते हैं। और मेरा एक नोड लेता है, स्टार्ट नोड जैसे कह सकते हैं। मुझे पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए विजिटेड के स्टार्ट। अब देखो स्टार्ट मेरा क्या होने वाला है, स्टार्ट मेरा अगर मैं 2D मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ग्रिड की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्ट मेरा i, j एक वैल्यू होने वाली है। तो अगर इसकी बात करें, इस जगह की बात करें, तो ये होगा 0,0, ठीक है। अगर मैं एक पे आपको चला के दिखाऊँ, एक इस पे चला के दिखाऊँ तो कैसा चलेगा, मैं कॉल कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे डीएफएस को कॉल करता तो मैं कैसे कॉल करता, ग्रिड कॉल करता और विजिटेड कॉल करता और मैं स्टार्ट में 0,0 कॉल कर लेता, क्योंकि मुझे पता है यार 0,0 यहाँ पे 0,0 यहाँ पे विजिट नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये मैं बस ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, अब इसमें कोड में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। पहला काम क्या होता था डीएफएस में, विजिटेड के पहले मैं काम करता हूँ i, j निकाल लेता हूँ। i, j एक स्टार्ट के 0 में i पड़ा हुआ है और स्टार्ट के 1 में मेरा क्या पड़ा हुआ है, j की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमने i, j निकाल दिया। विजिटेड के i, j में अगला काम क्या होता है, विजिटेड के i, j में मुझे क्या डालना है, विजिटेड के i, j में मुझे 1 डालना है। 1 का मतलब मैं विजिट कर चुका हूँ। और मुझे क्या करना है, फॉर चाइल्ड इन, मतलब इसके जितने भी चाइल्ड हैं, इस एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड हैं उन सबको मैं कॉल करूँगा। यार डीएफएस ऐसा ही तो होता था। डीएफएस का यही कहना है कि आपको डेप्थ में जाना है। अगर आपको एक नोड पकड़ लिया तो डेप्थ में जाते जाओ, तब तक जाते जाओ जब तक आपको कोई भी ऐसा पाथ ना मिले, डेड एंड ना मिले, कोई भी ऐसा सारे पाथ विजिट हो जाए, तब तक आप डीएफएस में चलते जाओ। तो यार सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसका चाइल्ड कॉल कर लेंगे। पर यार अगर ग्राफ होता तो ग्राफ में चाइल्ड की वैल्यू पड़ी होती, यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड की वैल्यू पड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइसेस हैं हर जगह पे। अगर मैं किसी भी नोड पे हूँ तो मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ठीक है। मेरे पास 4 चॉइस हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि 4 बार मुझे इफ़ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं एक फॉर लगा लेता हूँ। फॉर कैसे लगाऊंगा, फॉर a, b, इनमें एक लिस्ट बना लूँगा। लिस्ट कैसी बनेगी, 1,0 एंड 0,1 0,1 एंड -1,0। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता यार तो पुरानी वीडियो जाके देख लो जो कि मैंने ग्रिड पे कराई हुई है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी वीडियो है यार, अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, ठीक है। और मैं यहाँ पे इफ़ लगाता हूँ। इफ़ इज़ वैलिड नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा जिसमें मैं क्या पास करूँगा, एक ग्रिड पास करूँगा, एक विजिटेड पास करूँगा और मैं क्या पास करूँगा, i + a पास करूँगा और j + b पास करूँगा, ठीक है। अगर ये मेरा इस वैलिड फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, यानी मैं इस जगह पे जा सकता हूँ, अगली जगह पे जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा इज़ वैलिड, मैं किसी भी एक पॉइंट पे हूँ, ठीक है, और इज़ वैलिड मेरा इसके लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये 4 बार चलेगा और लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों को कॉल करेगा। अगर लेफ़्ट या राइट या टॉप या बॉटम वैलिड है, मतलब वहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डीएफएस कॉल कर लूँगा। सिंपल डीएफएस में कॉल कर लूँगा और कैसे, ग्रिड कॉल करूँगा और विजिटेड कॉल करूँगा और साथ में क्या कॉल करूँगा, साथ में मैं यहाँ पे ये वैल्यू भी देता हूँ कि जो मुझे अभी अभी विजिट करनी है, ठीक है। तो i + a, j + b, ये मैंने इतनी चीज़ देख ली, ठीक है। अब यार मैं इस वैलिड फंक्शन भी जल्दी से बना लेता हूँ। हम लोग कई बार इस वैलिड फंक्शन बना चुके हैं, वापस से बना लेते हैं। इस वैलिड फंक्शन में क्या होता था, एक ग्रिड पास करते थे हम लोग, एक विजिटेड पास करते थे, एक x पास करते थे, एक y पास करते थे, सिंपल। तो अगर क्या क्या कंडीशन चेक करते थे, पहले हम लोग क्या निकालते थे, रो निकाल देते थे। रो कैसे निकलता है, लेंथ ऑफ ग्रिड, ठीक है। और कॉलम कैसे निकलता है, कॉलम निकलता है लेंथ ऑफ ग्रिड 0, ठीक है। ये मेरा कॉलम निकल गया। अगला काम क्या होता है, अगला काम ये होता था कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है या फिर y की वैल्यू 0 से छोटी है या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू रो के बराबर है या y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम के बराबर है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हो गई। और एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ ये देखने लायक है यहाँ पे
कि क्या मैं किसी भी वन पे ट्रेवल कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? ये जितने भी वन है एक तरीके से मेरा ब्लॉकेज है, वन पे मैं जा ही नहीं सकता, यानी केवल मैं 0 0 पे ट्रेवल कर सकता हूँ। तो ठीक है, जहाँ भी विजिट में वन हो, सॉरी जहाँ भी ग्रिड में वन हो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, यानी वहाँ पे मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। तो अगर यहाँ पे ग्रिड के जिस एक्स और वाई की बात हो रही है, अगर इस एक्स और वाई पे वन हो मेरा इक्वल टू वन, या फिर विजिटेड ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरा वन हो, इन सभी जगहों पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? इन सभी जगहों पे मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो यार ये हम लोग का बन गया इज वैलिड फंक्शन, जो कि इन सब पॉइंट्स पे क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक है, अब यार मेरा इफ़ ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा, और 4 बार चेक करेगा क्या कोई भी वैलिड जगह है। अगर वैलिड जगह है तो ये कॉल कर लेगा उसे, सिंपल। ठीक, ऐसे मेरा DFS कंप्लीट हो जाता है। अब यार ये देखो कि ये तो हो गया, पर एक बात बताओ, मेरा ये DFS जो भी है ये रिटर्न कैसे करेगा? क्या रिटर्न करेगा, कैसे रिटर्न करेगा, कोई आइडिया? देखो यार, जैसे हम लोग बात करते थे DFS में, बात करते थे कि अगर कोई भी मेरा ग्राफ में केवल ये नोड होता, मेरा केवल सिंगल नोड होता और कुछ भी ना होता, तो मैं जब इस पर DFS लगाता तो नंबर ऑफ, मुझे अगर सपोज दैट किसी ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, सपोज दैट 1 2 और यहाँ पे मान लो 3 नोड्स हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको कॉल करता, इस ग्राफ को कॉल करता, तो इसका रिटर्न क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल सही। और सपोज दैट मेरा सिर्फ ग्राफ 1 होता, केवल ग्राफ 1 होता, उसके अलावा कोई और नोड नहीं होता, तो मेरा क्या करता? रिटर्न 1 करना चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा देखो, पहला कोई ऐसी सिचुएशन समझो जहाँ पे एक आखिरी एलिमेंट बचा है और कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? रिटर्न 1 कर देता हूँ। अगर मैंने रिटर्न 1 कर दिया तो DFS फंक्शन क्या लास्ट में भी हर बार 1 ही रिटर्न करेगा? तो मैं इससे पहले काम करता हूँ, मैं SM में 0 भर देता हूँ और SM + 1 रिटर्न कर देता हूँ। सो गाइज, अभी हमें देखना है कि आगे का कोड क्या लिखना है। तो यार सपोज दैट मैं एक और केस यहाँ मान के चलता हूँ कि ये मेरा नोड रहा होगा, आखिरी नोड ये रहा होगा, और सपोज दैट यही केवल नोड रहा होगा, तो ये क्या रिटर्न करता? ये 1 रिटर्न करता। ठीक है, ये 1 रिटर्न करता। अब ये बताओ, अगर ये 1 रिटर्न करता तो ये 1 इसको रिटर्न करता। अब यहाँ से क्या रिटर्न करना चाहिए था? यहाँ से 2 रिटर्न करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से 2 रिटर्न करना चाहिए था। अब ये 2 इसके पास पहुँचा, ये क्या रिटर्न करता? 3 रिटर्न करता। ये 3 रिटर्न करता है इसको, और ये इसको क्या रिटर्न करता? ये इसको 1 रिटर्न करता। तो टोटल यहाँ पे 4 हो जाता, और ये इसको 5 रिटर्न करता, और ये अपना 6 रिटर्न करता। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स हैं यहाँ पे 6 होने वाले हैं, 2 तो 4 तो 6। तो यार ये कोड मैं कैसे लिखूँगा? सिंपल यार, देखो मैं SM + 1 रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फॉर लूप ये ना चले, मेरा फॉर लूप ना चले, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट मेरा सिंगल आखिरी एलिमेंट बचा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? SM + 1 यानी 0 + 1। ठीक है, बट अभी देखो, सपोज दैट ये मेरा ऐसा नोड में ये मान के चलता हूँ। ठीक है, मेरा नोड ये रहा होगा। ठीक, तो ये नोड, अब इस नोड की बात करते हैं, तो इस नोड के लिए SM कितना है? अभी 0 है, अभी SM इस नोड के लिए 0 है। जब इसने अपने बच्चे को कॉल किया होगा, यानी इसको कॉल किया होगा, तो ये क्या रिटर्न करता? 1 रिटर्न करता। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता? यहाँ पे मुझे 1 मिलता। इसको क्या रिटर्न करना है? इसको 2 रिटर्न करना है, यानी ये जितनी बार इफ़ चलेगा उतनी बार एक वैल्यू रिटर्न होगी, और उस वैल्यू को मैं हर बार SM में जोड़ता जाऊँगा। ठीक है, SM में जोड़ता जाऊँगा। सपोज दैट एक और केस मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। केस कुछ ऐसा है, ओके, कि मेरा एक नोड है, एक नोड के 4 नोड है, यानी किसी ऐसे नोड की बात हो रही है जहाँ पे चारों जगह वैलिड है। तो ठीक है, जब ये मेरा कॉल हुआ होगा, स्टार्टिंग में ये कॉल हुआ होगा, तो मेरा SM क्या रहा होगा? इसके लिए जो मेरा SM रहा होगा वो रहा होगा 0। ठीक है, SM 0 रहा होगा। इसने फॉर लूप चलाया और पहले सपोज दैट टॉप वाले को कॉल किया। ठीक, अब टॉप वाले में जब DFS कॉल हुआ, तो अब टॉप वाला मेरा एक नोड है। ठीक है, अब टॉप वाले के लिए बात करते हैं। तो टॉप वाले के लिए SM कितना है? 0 है। और टॉप वाले के लिए क्या एक भी फॉर चलेगा? नहीं चलेगा। फॉर तब चलता है ना जब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि वैलिड हो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम में एक एलिमेंट है पर वो पहले से विजिट हो चुका है, तो वापस से नहीं चलेगा। तो n मेरा क्या? SM + 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, SM मेरा 1 रिटर्न करेगा। तो जब ये 1 रिटर्न करेगा और यहाँ से SM में जो वैल्यू भरी है उसमें एक बढ़ा के ही तो रिटर्न करना है।
तो यहाँ से जब 1 रिटर्न हुआ, अभी एस एम में 0 पड़ा हुआ है, तो मुझे एस एम को बढ़ाना पड़ेगा ना, 0 + 1 कर देना पड़ेगा, ताकि एस एम की वैल्यू क्या हो जाए, एस एम की वैल्यू हो जाए 1। ठीक है, एस एम की वैल्यू 1 हो गया पहला फॉर लूप चलने के बाद। दूसरा ये क्या रिटर्न करेगा, ये वापस एक 1 रिटर्न करेगा, तो एस एम की वैल्यू वापस से जितनी है उसमें एक और ऐड हो जानी चाहिए, यानी 1 + 1 2। ठीक है, यहाँ 2 हो गया। और जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ 3 हो जाना चाहिए, और ये रिटर्न करेगा तो यहाँ 4 हो जाना चाहिए। तो बार बार ये 1 रिटर्न कर रहा है, और एस एम बार बार अपने आप में जोड़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में 0 था, इससे 1 जुड़ा, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और एस एम मेरा हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, और मुझे रिटर्न क्या करना है, 1 + एस एम, यानी मुझे 1 + एस एम रिटर्न करना है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाता, 5 रिटर्न हो जाता, सिंपल बात। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया एस एम में बार बार ये क्यों जा रहा है, प्लस इक्वल टू क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया प्लस इक्वल टू इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे बार बार ऐड भी तो करना है। अगर ये मैं नोड मान के चलता हूँ, इसके 4 बच्चे हैं, तो चारों से जो वैल्यू उठ के आएगी वो इसमें ऐड भी तो करना है, क्योंकि टोटल ओवरऑल तो 5 है ना। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या रिटर्न हुआ, एस एम + 1 रिटर्न हुआ, और हर बार विजिटेड के आई जे में 1 रिटर्न हो जा रहा है। अब देखो इस कोड में हम लोग थोड़ा और चेंज करेंगे और हम लोग एक्चुअल आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक, तो ये कोड कुछ ऐसा था कि अगर DFS क्या करता है, अगर एक नोड भी मैंने पास कर दिया DFS में तो सारे बच्चे विजिट कर देगा। तो एक काम करता हूँ, मैं एक चला देता हूँ फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा के एक फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज रो, और यहाँ पे क्या चलना है, फॉर जे इन रेंज कॉलम। आई रो में हो, जे कॉलम में हो, ये मैंने चला दिया। अब मुझे करना क्या है, हर एज पे, हर इस जगह पे मुझे चेक करना है क्या विजिटेड ऑफ दैट पार्टिकुलर आई और दैट पार्टिकुलर जे क्या कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। ठीक है, विजिटेड ऑफ दैट पार्टिकुलर आई और दैट पार्टिकुलर जे कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। 0 के बराबर नहीं यानी अभी विजिट नहीं हुआ है। पर यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, जो मेरा ग्रिड है, क्या ग्रिड के हर पोजीशन पे मैं कॉल कर सकता हूँ क्या मैं 1 पे भी कॉल कर सकता हूँ? नहीं यार, 1 पे तो मैं कॉल नहीं कर सकता, मुझे केवल 0 काउंट करना है ना। 1 तो मेरी समझ लो एक ब्लॉक है, 1 तो मेरा ब्लॉक है, मेरा सिर्फ 0 पे एक्सेस है। तो मैं ये भी चेक करूँगा कि विजिटेड आई जे मेरा 0 होना चाहिए, और साथ में विजिटेड आई जे मेरा 0 होना चाहिए, और जो मेरा ये ग्रिड ऑफ आई जे मेरा 1 नहीं होना चाहिए, यानी ग्रिड ऑफ आई जे भी मेरा 0 होना चाहिए, यानी ग्रिड ऑफ दैट आई जे मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिर्फ इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, सो अगर मुझे कोई ऐसा केस मिला कि मेरा विजिटेड ऑफ आई जे 0 है और ग्रिड ऑफ आई जे भी 0 है, ये दोनों कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, DFS कॉल कर दूंगा उस पार्टिकुलर आई जे पे। ओके, यहाँ हो गया। अब ये देखो मेरा DFS रिटर्न क्या करेगा, DFS मेरी एक वैल्यू रिटर्न करेगी। क्या, अगर मेरा ये पास हुआ है तो इसमें जितने नंबर ऑफ 0 कनेक्टेड कंपोनेंट है सारी रिटर्न कर देगा। तो जब सपोज जब पहला पास हुआ होगा ना तो वो मुझे 2 रिटर्न करेगा। जब ये पास हुआ होगा ना तो मुझे 2 2 4 2 6 2 8 1 9 रिटर्न करेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, आंसर नाम की एक और लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आंसर अपेंड करता जाऊँगा। ठीक है यार, जब भी मेरा DFS से कुछ रिटर्न हो रहा है तो मैं टेम्प में ले लेता हूँ और आंसर में वो अपेंड कर लेता हूँ, आंसर में अपेंड टेम्प कर लेता हूँ, और आखिर में मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे सिंपली प्रिंट करा देना आंसर को। मैंने जब आंसर को प्रिंट कराया तो ये क्या मेरा प्रिंट हो रहा है 2,1,1। देखते हैं मे भी कहीं कोई एरर है यहाँ पे। ठीक है, आंसर में मेरा ये है फॉर आई इन रेंज रो, फॉर जे इन रेंज कॉलम। अगर विजिटेड ऑफ आई जे मेरा 0 है और ग्रिड ऑफ आई जे भी मेरा 0 है तो ही मेरा कॉल होगा, क्योंकि 0 0 पे ही कॉल हो रहा है, 0 0 ही काउंट कर रहे हैं हम लोग। टेम्प DFS में ग्रिड कॉल हुआ, विजिटेड, ये देखो मेरा 0,0 बार बार कॉल हो रहा है, जबकि 0,0 कॉल नहीं होना भाई, हम लोग को कॉल होना है वो प्रॉपर I, J। अब देखो 2,9,6,6, क्या ये आंसर है? 2, 2 4 2 6 2 8 1 9 9 और 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6। ओके, 2,9,6,6 ये मेरा आंसर है और यही सही है। इसका मतलब मेरे पास कितने कमरे हैं? मेरे पास 4 कमरे और चारों कमरों का एरिया, चारों कमरों में कितने नोड हैं? मेरा नोड यहाँ से पता चल रहा है, नोड मेरा एक में 2 नोड है, एक में 9 नोड है, एक में 6 नोड है, एक में 6 नोड है,
और हम यहाँ देख सकते हैं ना, हमें पहले से बताया गया है कि एक नोड का जो एरिया है वो मेरा नंबर ऑफ ब्लॉक के बराबर है, ठीक है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पे देखो 2 ब्लॉक है, दो यूनिट एरिया, इसका 9 यूनिट एरिया, इसका 6 यूनिट एरिया और इसका 6 यूनिट एरिया। तो यार टोटल नंबर ऑफ रूम्स भी हमने काउंट कर लिया और हर रूम का कितना एरिया होना है वो भी हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो यार सिंपल हम लोगों ने किया क्या, मैं आपको वापस से सारा कोड एक साथ दिखा देता हूँ। सिंपल हम लोगों ने किया क्या, देखो कोई भी कोड नहीं था। इज़ वैलिड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, DFS हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा SM प्लस इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पे SM 0 और रिटर्न कर दिया SM प्लस 1। सिर्फ इतना कोड चेंज किया है, 1 2 और 3 लाइन। और यहाँ पे एक 2 फॉर लूप चला के हमने क्या किया है, हमने चेक कर लिया है क्या मैं किस पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक और बार मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर देखो यहाँ पे किसी भी एक बार 0 पे कॉल हो जाता, अगर मेरा इस बार इस 0 पे कॉल हो जाता, ठीक है, तो किसी भी इससे जुड़े हुए किसी भी 0 पे कॉल नहीं होता, क्योंकि मैंने इस पर DFS कॉल की है और इन सब पे विजिटेड में 1 भर देता, ठीक है। तो ये था मेरा काउंटिंग रूम्स। अगले वीडियो में मिलते हैं और एक नई प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।